So efficiency of an algorithm is calculated by calculating how much time it needed to execute and how much memory space is needed. So the performance of an algorithm is the amount of the computer memory and the time needed to run a program. They are basically the two approaches to determine the performance of a program. First one is analytical, that is a theoretical concept, and second one is the experimental. The performance measurement के लिए हम एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम क्या है थ्योरेटिकल कंसेप्ट एनालिटिकल यूज़ करते हैं. Clear? There are the two different approaches, analytical and experimental. For the analysis purpose, we use the analytical method, and for the experimental purpose, we use the performance measurement. So there are the approaches which are to be used. So the efficiency कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम और स्पेस पे. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास और सेकंड वन इज़ द सब स्पेस कम्प्लेक्सिटी. सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या है? द amount of computer time it need to run to completion. And what is the space complexity? It is the space needed by an algorithm or the program to run to completion. Clear? So the practical algorithm design issues main क्या होते हैं कि हमें कम से कम टाइम लगे और हमारी मेमोरी जो है वो कम से कम यूज़ हो सके. क्लियर? तो इन इश्यूज़ के लिए हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे कर सकते हैं? हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम? If the question arises, what is an algorithm and how to analyze that algorithm, then first of all, you write the definition of the algorithm. What is the algorithm? It is a step-by-step procedure which is used to get some desired output, which is implemented in such a way to get the desired output. So, second question is how to analyze it. We can analyze any algorithm on the basis of its complexities, time complexity and the space complexity. So time is how much time it needed, space is how much memory it required to run the program. So if we have any program or if we have any algorithm, how we can calculate it, how much time it takes, how much memory it needed. So कि उसे कितना टाइम लग रहा है और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा. सो इसके लिए एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल वी हैव द प्रोग्राम स्टेटमेंट. हमारे पास एक स्टेटमेंट है सिंपल, x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. ठीक है, तो x प्लस टू के लिए हमें फ्रीक्वेंसी काउंट का क्या मीनिंग है कि उसे कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ उसे नंबर ऑफ अल्ट्रेशंस क्या है, कितनी बार वो रन हुई. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. एक ही स्टेटमेंट है, x की कोई वैल्यू होगी वो 2 में ऐड हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है, अल्ट्रेशन क्या है, उसे एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1. तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट इज़ 1. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज़ if we talk about if there is a statement enclosed within a loop. अगर हमारे पास फॉर लूप है, फर्स्ट में क्या था, एक सिंगल स्टेटमेंट थी. सिंगल स्टेटमेंट को रन करने के लिए हमें 1 मिनट लगा फॉर एग्जांपल. तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितने हो गए 1, ओनली 1. अगर सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियलाइज फ्रॉम 1 to n तक जा रही है. एल्गोरिथम में हम किसी भी लूप को ऐसे लिखते हैं, फॉर k इक्वल्स टू 1 to n एंड डू इन बिटवीन द स्टेटमेंट एंड देन द फॉर लूप एंड्स. ठीक है, प्रोग्राम में हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं जो हमने सी कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है. सो हेयर इफ़ वी टॉक अबाउट ये स्टेटमेंट कितने टाइम रन होगी, इसे टोटल कितना टाइम लग रहा है इन टोटल स्टेटमेंट्स को रन होने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, k इक्वल्स टू 1 to n डू. इसे टोटल कितना टाइम लग रहा है n+1. n+1 कैसे हुआ, एक तो ये है कि 1 से लेकर अगर k की वैल्यू 1 है देन कंडीशन चेक होगी, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी
अगेन के की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट हो जाएगी, डेट इज़ टू टू, फिर स्टेटमेंट रन होगी, देन के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये कब तक चलेगा, अप टू n, क्लियर। तो n तक चलेगा तो n नंबर ऑफ टाइम तो लगेगा ही, +1 किसके लिए है, अगर हमारे पास n+1 होगी वैल्यू, n के लिए वैल्यू ये वाली प्रिंट होगी, देन अगेन k की वैल्यू क्या है n+1, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर चेक होगी देन क्या है, वो क्या है, एक और बार कंडीशन चेक हो रही है तो उसके लिए भी तो टाइम लग रहा है, देन n+1 frequency count is written here. So next statement is x equals to x plus 2. अगर ये है क्या है, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चल रही है लूप, 1 to n तक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, n नंबर ऑफ टाइम चलेगी। यहाँ पर +1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हो, यहाँ पर n तक ही है वैल्यू, तो n+1 क्या होगी, ग्रेटर, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ये वाली प्रिंट नहीं होगी, वो सीधा कंट्रोल जो है लूप से बाहर चला जाएगा। तो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, n नंबर ऑफ टाइम। सो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट इज n, लास्ट में एंड जो फ्रीक्वेंसी काउंट होगा एंड पे जो n नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितना हुआ, 3n+1, क्लियर। दिस इज द टोटल टाइम, फ्रीक्वेंसी टाइम या अल्ट्रेशंस कितनी हो रही है उसकी, अल्ट्रेशन मतलब कितनी बार वो रन हो रहा है, ये अल्ट्रेशंस थी 1 to n तक, वो अल्ट्रेशंस हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, अगर हमारे पास 2 लूप्स हैं, ठीक है, एक j है 1 to n, उसके अंदर एक x लूप है फॉर x इक्वल्स टू 1 to n, 2 फॉर लूप हैं इन बिटवीन, देन स्टेटमेंट, ठीक है, देन दोज 4 लूप्स आर एंडेड। सो द टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट फॉर दीज स्टेटमेंट फॉर j इक्वल्स टू 1 to n, इसके लिए क्या है n+1, क्लियर, जो ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, j तो n+1 टाइम चलेगी, तो नेक्स्ट क्या है, कितने टाइम तक चलेगी, 1 to n, विच मीन्स n नंबर ऑफ टाइम्स। j फॉर j लूप के अंदर है तो इसे n+1 लगा, इसे n लगा, तो दोनों का मिला के n इंटू n+1, क्लियर। देन x इक्वल्स टू x प्लस 2, पहले फॉर j इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया, कंडीशन ट्रू होगी, देन x इक्वल्स टू 1 ट्रू होगी, देन दिस स्टेटमेंट इज डन। फॉर 2 स्टेटमेंट, देन दिस स्टेटमेंट इज implemented और take and scare time. So next कंट्रोल जब एंड होगा, देन फॉर लूप एंड होगी, दिस इज फॉर n स्क्वायर एंड लास्ट वन इज n. सो द टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट इज 3n² plus 3n+1. So what we conclude from these 3 statements, that all these different statement segment, all the program segments, the frequency count is different. For the first, frequency count is 1, second 3n+1, third 3n² plus 3n+1. So these are expressed as in algorithmic form, they are expressed at order of 1, order of n, order of n², ठीक है। ये ओ क्या है, ऑर्डर ऑफ, जहाँ बिग ओ जो आगे हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, फिलहाल के लिए क्या है, इसे हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ n²। These are called the time complexities of the program segment. So clear कि कोई भी प्रोग्राम दिया हो उसके स्टेटमेंट को, अल्ट्रेशन को, फ्रीक्वेंसी काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल हम आउटपुट हमें मिल के आ जाता है कि हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है। सो एज दे आर द इंडिकेटिव ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट्स, therefore if we calculate now, we understand that how to calculate the time complexity. Now we are talking about the space complexities of a program that can also be expressed in the mathematical form. जब हम किसी भी अल्ट्रेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाएं, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लेके आना है कि ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, जो ऑर्डर ऑफ n² लग रहा है टाइम।
स्पेस कम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो विच इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मेमोरी दे रिक्वायर फॉर देयर एग्जीक्यूशन. Clear? So for the space complexities we have the asymptotic notations we discuss in the next lecture.